आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। जावरा के गांव मल्लाखेड़ी में खेत में खड़ी सोयाबीन में भी बीमारी लगने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खड़ी हो गई हैं। वहीं पटवारी द्वारा खेतों में जाकर सोयाबीन का सर्वे कर रहे हैं। उसके बाद भी किसानों की फसल इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें काटकर जानवरों को खिलाया जा रहा है, जिससे कि किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं जावरा तहसील के गाँव मल्लाखेड़ी में सोयाबीन में पिलामोजेक बीमारी लग गई है, जिससे सोयाबीन पीली पड़ने लगी है। वहीं गाँव के किसानों द्वारा बताया गया है कि खेतों में फसल को बीमारी लगने से किसानों की चिंता बढ़ने लगी है और उन्होंने मांग की है कि हमारी केसीसी भी कट रही है। ऐसे में बीमा कंपनी भी अपना सर्वे इस खराब हो रही फसल को कर ले, जिससे किसानों को उनके नुकसान के आधार पर बीमा राशि मिल सके। वहीं किसानों द्वारा बताया गया है कि गांव में कई किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं। वहीं अधिकारियों से मांग की है कि जल्द से जल्द फसलों का सर्वे करवाकर मुआवजा दिलवाया जाए। वहीं उपस्थित ग्रामीण जन जीवन सिंह अंजना, राधेश्याम प्रजापत, मांगीलाल प्रजापत, करण सिंह, प्रकाश जाट, अमर सिंह प्रजापत और सरपंच बबलू सिंह चंद्रावत आदि उपस्थित रहे। सभी ने जल्द से जल्द मुआवजे की मांग को लेकर अपनी समस्याएं बताई हैं। क्या हुआ आपके खेतों में? खेत में फसल खराब हो गई तो हमने काट के ढोर को खिला दी। ये हमने लिस्ट पे रखा था 15,000 रुपये की गई। ये उन बात साहब की है 20,000 रुपये को, तो इसमें कुछ भी नहीं मिला। ऐसे कितने खेत है जिनके? ऐसे 5-50 बीघा जमीन है हमारे गांव में। पूरा गांव ऐसे बहुत खराब है और स्थिति खराब हो गई। क्या अच्छी कोई अपनी शिकायत करी कहीं पे? पटवारी साहब कल आए थे, उसको बोला था, उन्होंने बोला कि हमें आगे से आदेश नहीं है, आदेश होगा तो हम मुआवजा दिलवाएंगे। क्या समस्या हुई? क्या सर्विस खराब हो गई, सब डंडन खिले दी थी और गए सब काट के खेत खाली कर दिया है। सब खेत खाली हो गया। बबलू सिंह। क्या पद है आपके पास? सरपंच का। कहाँ के सरपंच आप? निम्बोदिया के। क्या देखने आए थे आप खेतों में? मैं सोयाबीन देखने के लिए आया। क्या किसानों की क्या स्थिति सोयाबीन है? में इसमें कुछ भी फली नहीं है, क्या सब नष्ट हो गई। किसानों की क्या स्थिति है? किसानों की बहुत खराब स्थिति है। क्या आप सरकार से किस तरह बात करेंगे? अधिकारियों से क्या चर्चा? सरकार से यही निवेदन करेंगे कि कुछ मुआवजा दे इनको। करेंगे नहीं सर? क्या करेंगे? करेंगे फसल के बारे में। मांगीलाल प्रजापत नाम है हमारा, गांव मल्ला के जावरा से हमारी फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। इसमें एक भी फली नहीं है। काफ़ी दवाई छिड़काव किया, कौन सा वायरस है पता नहीं है। कल पटवारी साहब को बुलाया था लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। प्रशासन से हमें यही मांगे कि इसमें हमारा बहुत सारा नुकसान हो चुका है तो कुछ राहत मिले, हम यही चाहते हैं। और हमें जीवन सिंह आजना, हमारे सोयाबीन की फसल पूरी खराब हो चुकी है। ये हमारा करीबन 8-9 बीघा खेत है, इसमें कुछ भी नहीं बचे। और पटवारी साहब आए थे कल, देखा उसने कुछ भी नहीं किया। और हमें अधिकारी से बात करना चाहते हैं कि हमारा कुछ भी मुआवजा मिले और किसानों को कुछ भी राहत मिले। इसमें कुछ भी लेने देने को और फसल सोयाबीन बोने का ही पैसे नहीं है और मजदूर का ही पैसे नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ। लगभग कितना नुकसान मानते हैं आप? नुकसान बिल्कुल पूरा नुकसान, 100% नुकसान है इसमें। विदिशा जिले की लटेरी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत हुई गोलीबारी घटना के विरोध में रतलाम वन मंडल के कर्मचारियों द्वारा वन मंडल अधिकारी महोदय को एफआईआर रद्द करने और मजिस्ट्रियल जांच होने तक वन परिक्षेत्र लटेरी के किसी भी आरोपित कर्मचारी पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होने संबंधी ज्ञापन राज्यपाल के नाम से वन मंडल अधिकारी रतलाम को सौंपा गया है। वन मंडल के कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदाय किए गए प्रशस्ति पत्र को विरोध स्वरूप वापस लौटाया गया। ज्ञापन में वन मंडल के समस्त कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें कमल सिंह देवड़ा, अध्यक्ष वन कर्मचारी संघ रतलाम, रेंजर एसोसिएशन के सदस्य आजाद कुमार नागोरिया, वन परिक्षेत्र अधिकारी शिवगढ़ मनोज सोलंकी, वन परिक्षेत्र अधिकारी बाजना और मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के प्रांतीय सचिव नारायण कटारा और वन कर्मचारी संघ के समस्त पदाधिकारी और अन्य समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। ज्ञापन का वाचन एनके करमैया संघीय प्रवक्ता द्वारा किया गया। तो सर्वप्रथम घटना की जांच की जाए, इसके पश्चात ही प्रकरण दर्ज किया जाए। किंतु पुलिस विभाग द्वारा वन अपराधियों पर प्रकरण दर्ज न करते हुए वन अमले द्वारा वन एवं अन्य प्राणियों की सुरक्षा में लगे कर्मचारियों पर बलिया नगर पालिका ईओ सत्यप्रकाश सिंह की करतूत सामने आई है। बलिया के बन रही गांव के मुख्य मार्ग पर कचरा और कूड़े का डंपिंग स्थान बनाया गया। ग्रामीणों ने विरोध किया तो ईओ ने ग्रामीणों से अभद्रता कर उन्हें हड़काया। पत्रकारों के सवाल पर बौखलाए नगर पालिका ईओ सत्यप्रकाश सिंह। दबंग ईओ ने कहा कि मैं अधिकारी हूं, जो छापना है छाप दीजिए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। कचड़े से बदबू गिरने से ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। विरोध के बावजूद कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है। करना शुरू कर दे, इसी तरह बात करेंगे, ऐसे ही बात करेंगे। क्यों बात करेंगे इसी तरह?
आप ही एक अधिकारी हैं क्या? हम ही अधिकारी हैं, जो आपको छापना होगा छाप दीजिएगा, जाइए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और मैं इस गांव का निवासी हूँ, यहीं के बनरही का रहने वाला हूँ। जी, अभी यहाँ पे क्या हुआ है? काफी संख्या में देखा जा रहा है आप लोग इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ 3 दिन से कचरा गिर रहा है सर, लगातार डंपर गिरा रहे हैं कचरा, और यहाँ आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है, गांव के लोगों को परेशानी हो रही है। कितने भी बोला जा रहा है, इन के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। तो जिस तरह से ये कचरा फेंका जा रहा है, जिस तरह से कचरा फैलाया जा रहा है, तो इससे बीमारियां भी तो फैल सकती है। बीमारी यहाँ लोग नाक पे गमछा लगा के, रुमाल लगा के दीजिए। जी, मैं अमित मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ बलिया। जिस तरह से मैं कवरेज के दौरान आज बनरही गया था और जिस तरह से कवरेज करने वहाँ पहुँचे थे, कूड़ा के विरोध में लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे और विरोध कर रहे थे गंदगी फैलाने की वजह से, तो वहाँ ईओ साहब से बात करना चाहा, जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। कौन कर रहा था? बलिया के ईओ जो नगर पालिका के हैं, वो गलत तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे थे। ये काफ़ी बर्दाश्त लायक नहीं है और इसकी शिकायत मैं उच्च अधिकारियों से करूँगा। एक क्वेश्चन बताइए। हमारा नाम दीपक कुमार सिंह है, हम इस ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि हैं। अभी क्या हुआ है यहाँ पे? देखा जा रहा है यहाँ पे संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या है पूरा मामला? सर, हमारे यहाँ नगर पालिका से कचरा लाके यहाँ पे पूरा गंदगी लाके गिराया जा रहा है, जिसकी शिकायत हमने कल ईओ साहब को की थी। सर, हमारे यहाँ ना गिरे, हम प्रशासन को भी इतला किए थे कि हमारे गाँव में कचरा किया जाए, गाँव वाले विरोध कर रहे हैं। तो इसके चक्कर में हमने गाड़ी रोक दिया, हमने बोला कि यहाँ पे कचरा ना गिराए, जिससे हमारे गाँव में गंदगी फैलेगी और जिससे लोग बीमार पड़ेंगे। किसके परमिशन से ये गिरा रहे हैं? बलिया जिलाधिकारी कार्यालय के समीप स्थित FSSAI कार्यालय पर हेमंत मिश्रा स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि FSSAI पोर्टल के माध्यम से छोटे दुकानदार आसानी से अपना प्रशिक्षण कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, साथ ही वो प्रशिक्षण ले सकते हैं। ये प्रक्रिया जैसे ही छोटे दुकानदार FSSAI वेबसाइट पर जाते हैं और अपना ID को खोलते हैं तो उनके मोबाइल पर एक OTP आ जाता है, जिसके माध्यम से वो FSSAI में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। जो भी लाइसेंसधारी है उससे प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। यदि कोई दुकानदार प्रशिक्षण नहीं लेता, उनके ऊपर विधिक कार्यवाही की जाती है। यदि कोई दुकानदार के पास लाइसेंस नहीं है तो उसे सर्वप्रथम प्रशिक्षण लेकर उसे प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट और लाइसेंस जारी किया जाएगा। मैं हेमंत मिश्रा, स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, खास सुरक्षा प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, जो कि FSI द्वारा फर्स्ट एड का पोर्टल लॉन्च किया गया है। फर्स्ट एड जो है खास सुरक्षा प्रशिक्षण का पोर्टल जो है लॉन्च होने के बाद बहुत सारी कठिनाइयाँ जो जिले की थी सभी दूर हो चुकी हैं, क्योंकि दुकानदारों को जागरूक करने के लिए, दुकानदारों को समझाने के लिए ये पोर्टल हम लोग के लिए रामबाण है, जो विभाग ने लॉन्च किया कि तुरंत इस पे रजिस्ट्रेशन होते ही FSI द्वारा OTP और रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से हो जा रहा है। अतः जितने भी एक दुकानदारों को, जितने भी बलिया में दुकानदार हैं, सबको सूचित भी किया जाता है कि जो भी सब्जी मंडी वाले हैं और किराना स्टोर वाले हैं, सभी लोगों को खास सुरक्षा प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, जो आदेश FSI ने दिया है। ये जो सर आप पोर्टल का बात कर रहे हैं, ये पोर्टल के माध्यम से लोगों तक क्या इसका बेनिफिट है सर? बेनिफिट है कि दुकानदार बहुत जागरूक और खुशी महसूस कर रहे हैं कि पोर्टल से तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, मैसेज मिल जा रहा है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जा रहा है और लोग इससे संतुष्ट है। तो किन किन लोगों को अनिवार्य रहेगा FSI का प्रशिक्षण लेना? जो भी खाद्य पदार्थ बेचने वाले हो या बनाने वाले हो या सेल करने वाले, सभी लोग का लेना अनिवार्य है। यदि कोई दुकानदार नहीं लेता है तो उसके ऊपर क्या कर? जो दुकानदार प्रशिक्षण नहीं लेता है उसका रिपोर्ट बनाकर उन्हें विभाग में देने के बाद विधिक कार्रवाई हम लोग का विभाग द्वारा होगा, विधिक कार्रवाई किया जाएगा। ठीक सर। रतलाम कनेरी और रतलाम के बीच रपट पर पुलिया पर बारिश के दौरान अक्सर बहाव तेज रहता है और ऐसे में इस बहाव में से होकर निकलना जोखिम भरा हो जाता है, लेकिन लोग इस रास्ते को पार करने के लिए जोखिम उठाते हैं। आज भी हुई तेज बारिश के बाद रपट मार्ग पर तेज बहाव के बाद ऐसी तरह की स्थिति देखने को मिली। रपट पुलिया पर लोग जान को जोखिम में लेकर मार्ग पार करते नजर आए, जबकि बारिश के दौरान बहाव तेज रहता है और ऐसे में इस बहाव में से होकर निकलना जोखिम भरा हो जाता है, लेकिन लोग इस रास्ते को पार करने के लिए जोखिम उठाते हैं। आज भी हुई बारिश के बाद रपट मार्ग पर तेज बहाव के बाद इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। कई बार पुलिया के लिए मांग उठती है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है।
आज भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा और पुलिस महानिदेशक उमेश जोगा को ज्ञापन सौंपा और आरोप लगाया कि एक अनुसूचित जाति के लड़के विवेक गोतेल को झूठा प्रकरण बनाकर विवेचना अधिकारी द्वारा जेल भेजा गया, जिससे सभी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया और एसआईटी गठित कर निष्पक्ष जांच की मांग की और पीड़ित लड़की को न्याय मिले इसकी बात कही गई है। नाजायज लड़का एक सुदर्शन समाज का बच्चा है जी, सुदर्शन समाज का बच्चा है। उस बच्चे को जबरदस्ती पुलिस ने फंसाया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये हम लोग दलितों के हित में काम कर रहे हैं और अगर किसी पुलिस वाले की तरफ से गलती हुई है तो उस गलती को एसपी साहब सुधारें, इसलिए आगे ज्ञापन देने आए थे। 34 का मामला जो है एक थाना उमटी में पंजीबद्ध हुआ था। जो तथाकथित तौर पे जो गाड़ी थी वो अभी फरार चल रहे हैं आरोपी और जिनकी हाईकोर्ट से भी जमानत जो है अग्रिम जमानत निरस्त हो चुकी है, उनकी गाड़ी थी। उस गाड़ी में कुछ अवैध शराब का प्रकरण बना था। एक डेलीगेशन ही आया था कि उसमें जो चालक था उस पर जो मामला बनाया ये गलत मामला बना, ऐसा एलिगेशन इस ज्ञापन में है। इसका ऑलरेडी जो जांच है इस CSP गोरखपुर यहाँ चल रही है और जांच के बाद जो तथ्यात्मक उस आधार पर उनका यहाँ पे आए हैं, क्या आप लोगों की मांग है? आज हम सभी जाति वर्ग के लोग और भाजपा के अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव जी की अध्यक्षता में एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरेंद्रजीत सिंह जी बब्बू जी की अध्यक्षता में आज हम लोगों ने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एवं IG साहब को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसपे हम लोगों ने कुछ मांगे की है। पूर्व विधानसभा का एक बालक के साथ झूठा मुकदमा बनाकर पुलिस द्वारा उसको अंदर जेल में भेजा गया, झूठा मुकदमा बनाया गया, जिसकी शिकायत हम लोगों ने माननीय IG साहब और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से की गई है और उस पर हम लोगों ने उनसे मांगों पे ये चाहा है कि उसमें निष्पक्ष जांच हो, इन्वेस्टिगेशन के लिए SIT गठित की जाए ताकि इस तरीके के इस वर्ग के जो कर्मचारी हैं जो अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाते हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो सके। जिस तरीके से सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, तो सकारात्मक पहलू पे जो हमारे सभी पुलिसकर्मी जो हमारी सेवा के लिए अपनी सर्विस करते हैं, हम लोगों का लॉ एंड ऑर्डर जो हमारे शहर का प्रदेश का मेंटेन करते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। पर कुछ वर्ग के ऐसे भी अधिकारी हैं जो अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाते हैं, जिसमें हमारे नीचे वर्ग के लोग और भी जो लोग हैं उनका राइट्स का हनन होता है, उनकी झूठे मुकदमे बना दिए जाते हैं, उनके अधिकारों को दबाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और हम लोग को पूरा विश्वास है आला अधिकारियों से कि वो न्याय हित में फैसला करेंगे, कमेटी बनाएंगे और जल्दी एक्शन होगा। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुदीप सिंह सैनी, अधिवक्ता, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। नगर में भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल के नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान किया गया। वहीं विश्वनाथ परिषद में बैठक आयोजित की गई, जिसमें हरा भरा मध्य प्रदेश वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम को लेकर और कार्यकर्ता परिचय बैठक की गई, जिसमें विधानसभा प्रभारी जिला महामंत्री राहुल उपमन्यु, मंडल प्रभारी देवेंद्र शर्मा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शुभम राठौड़ ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों को संवाद किया। इसके बाद स्वागत कार्यक्रम किया, जिसमें नवनीत कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रभारी और विक्टोदा मंडल के बहुत जोरदार युवा नेता देवेंद्र भारद्वाज जी, आपके युवा मोर्चा नगर के मंडल के कार्यकर्ता को लेकर दायित्व देते हैं। देखी हुई अधिक करवा पहली बार हर व्यक्ति से मैं कार्य करने की घोषणा करी तो आम जनों में भी ये चर्चा का विषय रहा कि नहीं यार इस व्यक्ति ने एक गाँव। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।